लेक्चर नंबर 4 हम लोग बीआरएस के अंदर अभी तक ये कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम लोग दो सम करने वाले हैं और ये दोनों सम बहुत ही अच्छे सम। यहाँ पे दोनों सम के अंदर कुछ हम लोग डिफरेंट बातें देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो देखने लायक बात है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो चीज बोली हुई है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जिसको अलग तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया हुआ है। अब उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नया है नहीं। हमारा रूल जो है वो मैं यहाँ पे खाली लिख देता हूँ जिससे हमारी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाए। टेक्स्ट बुक के अंदर दो चीजें होती है, डेबिट और क्रेडिट, जहाँ पे प्लस और माइनस होता है, और पासबुक के अंदर दो चीजें होती है, वो होती है डेबिट और क्रेडिट, जो होती है माइनस और प्लस। फिर इसके बाद अगर मैं कहानी चालू करूं तो पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट को देखते हैं। पहला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन लोगों ने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, मतलब दोनों चीजें देके रख दी है, एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक। आपको जो लेना है ले लो। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, आप जो लेना है वो नहीं ले सकते। देखो हम लोग बीआरएस बनाना कब स्टार्ट करते हैं, महीने के स्टार्टिंग में या महीने के एंड में? एंड में, हमेशा एंड में बना दे भाई। आज मैंने धंधा चालू कर दिया तो एक महीना मैं धंधा करूंगा, फिर जाके जो मेरे बैंक में कितना पैसा है मेरे स्टार्टिंग में देख के मैं क्या करूंगा, लॉजिकल चीज है। क्लियर एट द एंड। अब यहाँ पे दोनों की डेट पे आप खाली फोकस करो। ये कौन सी डेट है 31/12 और ये कौन सी डेट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? एंड। एंड कौन सा है? तो मेरे लिए ये जो कहानी थी वो कुछ काम की थी नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। क्लियर है? तो आप कई बार उस समय ऐसा गम्मे कहीं चालू कर, मैं इस पर कैश बुक थी चालू, पर वैसा है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। अब हमारे पास कहानी एज पर कैश बुक और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये मैंने लिख दिया। अब अमाउंट दी हुई है 710 रुपए, कहाँ पे लिखूंगा? कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस साइड होगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, तो मैं 710 रुपए क्रेडिट लिखा। हैप्पी? डन। चलो अब मैं जाता हूँ दूसरे, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड। कब कब चेक डाले थे और कब वो बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिए। देखो सेम मंथ में अगर कहानी बनती है तो हमें दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दूसरे किसी मंथ में बन रही है तो जो हम लोग बोल सकते हैं उस मंथ में वो घटना बनी नहीं थी। जैसे कल हमने बात की थी कि आप सारे के सारे लोग बॉर्न कौन से साल में होते, 2006 बराबर, तो हमने बात की आप 2005 में बॉर्न नहीं हुए। तो अब ये हम लोग कर कौन सी डेट कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 31/12/2015 का, तो दिसंबर महीना चल रहा है। तो दिसंबर के बाद जो घटना बनी होगी उसकी किधर भी रिफ्लेक्शन आई हुई होगी नहीं। अब ये समझो हमने डाला था 5, 15, 12 को और ये 18, 12 हो चुका दिसंबर महीना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम लोग को देखने का कोई मतलब बनता नहीं। 17/12 और 17/12 ये भी सेम मंथ है। 27/12 और 1/6 1/1 अलग महीना है। ओके। 30/12 और 2/1 ये सारी डेट जो है ना वो किसके बारे में बता रही, कब क्रेडिट हुआ था उसके बारे में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4,600 और 1,500 रुपए दिसंबर में क्रेडिट नहीं हुए थे, क्योंकि वो क्रेडिट कब हुए थे? जनवरी। दैट मींस वो दिसंबर में क्रेडिट हुए थे। और जो चीज क्रेडिट नहीं हुए उसे क्रेडिट करो। तो हम लोग यहाँ पे 4600 प्लस 1500 कितना होता है? 6100 क्रेडिट करो। तो हमारा एक काम इजी। क्लियर? दूसरा लेते हैं, मैं यहाँ दे तब पर चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या है? मैंने चेक दिया, मतलब मेरे अकाउंट के अंदर मैंने माइनस कर दिया होगा। क्लियर है? मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्या करना था? डेबिट। अब ये दिसंबर महीने में डेबिट किया, चलो कोई बात नहीं, इसको हमें देखना ही नहीं भाई। ये भी दिसंबर महीने में हो गया, दोनों चीजें कोई बात। पर ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट कौन से महीने में? जैन में। मतलब ये जैन में जाके डेबिट हुए होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जो चीज जैन में डेबिट हुई है दैट मींस वो दिसंबर में डेबिट नहीं हुई, तो उससे मुझे डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए? 9,300 और 1,300। 9,300 10,600। ये दोनों चीजें समझ में आई, डेट को देखने में समझ में आया किस तरीके से। अब कहानियां, इंटरेस्ट ऑफ 400 क्रेडिटेड बाय बैंक, अच्छा बैंक वालों ने कहा इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश। कैसी गलती कर ली? गलती क्या हुई? बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, तो बैंक वालों ने अपना काम नैतिकता से किया, 400 रुपए क्रेडिट कर, जिसको हमें लिखना कहाँ पे था? डेबिट में। हमें लिखना कहाँ पे था? डेबिट। पर हमने गलती से लिख दिया क्रेडिट। हमने गलती से कहाँ पे लिख दिया? अब क्या करें? इस गलती को सुधारे तो सुधारे कैसे?
डेबिट साइड समझो बात को, सिंपल सी बात को। दो क्लासरूम के अंदर है ना, मैंने कंपटीशन रखी हुई, बराबर। दो क्लासरूम के अंदर कंपटीशन है, अगर वहां पे ए ग्रुप जीतेगा तो इसका सीधा असर बी ग्रुप को मिलेगा। यहाँ पे कौन जीतेगा? बी ग्रुप। और वहां पे अगर बी ग्रुप जीतता है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जीतेगा? ए ग्रुप। ऑपोजिट साइड पे हम लोग खेल, क्लियर है? लॉजिक सेट है, अब मेरी गेम के रूल सेट है भाई। वहां पे अगर ए ग्रुप तो यहाँ पे किसे मिलना है? बी। और यहाँ पे अगर वहां पे बी ग्रुप तो यहाँ पे कौन जीतेगा? ए ग्रुप। क्लियर है? दोनों उल्टे उल्टे चल रहे हैं। अब हुआ यूं, और मेरा एक प्रिंसिपल कि भाई मैं जब क्विज खिलाता हूँ उसके अंदर जो भी कोई रिजल्ट है मेरा, जो मैं इनाम देना चाहता हूँ वो मैं इनाम दे देता हूँ, पर इनाम देने के बाद कभी भी मैं वापस लेता नहीं। क्लियर है? वापस कभी भी लेता नहीं। अब हुआ यूं, वहां पे जो है ना, वहां पे जो ग्रुप जीता था वो कौन सा ग्रुप जीता था? क्रेडिट वाला। वहां पे ग्रुप कौन सा जीता था? क्रेडिट वाला। तो यहाँ पे मुझे डेबिट वाले को कुछ देना था। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने वहां पे 400 रुपए दे दिए, 400 रुपए का इनाम रखा हुआ था। तो यहाँ पे सब लोग उत्साहित थे भाई। ये साइड वाले मान लो डेबिट वाले हो आप लोग उत्साहित थे। आपने बोला सर 400 रुपये आपने जीतेगा जीतेगा जीतेगा। अब आप उत्साह के अंदर बैठे हुए। मैंने बाहर कल्पेश को ये बोला कि भाई तू ऐसा कर, तो 400 रुपए है ना, ये ग्रुप क्रेडिट वाला जीत चुका है तो तू देख के आ जा। पर उसे समझ में नहीं आ गया यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे किसको देना था? इसने आगे क्या किया, यहाँ पे आके पूछा दरवाजा क्रेडिट वाला ग्रुप कौन सा है? ये बच्चे खड़े हो, ये बच्चे ने बोला किसे पता चल रहा है? और ये विश्व ने तो हाथ से छीन लिया 400 400 में छीन लिया। मैं क्लास में आया, यहाँ पे तो शोर शराबा हो रहा था। बोला ये क्या हो रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है सब लोग? तो बोला झगड़ो कर रहा है प्रथम, जोर जोर से बोला ये आऊं ना चाले। बोला શું થયું શાંત? અરે આવી તો થોડું ચીટિંગ થાય, અમે લોકો જીતી ગયા। મેં શું થયું? તો કે ત્યાં કોણ જીત્યું? ક્રેડિટ। તો અહીંયા કોણ જીતે? ડેबिट। तो કે 400 रुपए तो आलो बोले। अब क्या? मैं कि तो अब देखो, मेरा एक नॉर्मल चीज होती तो मैं 400 रुपए ले लेता और इन लोग को दे देता, पर मेरा एक सिद्धांत है कि जिसको दे दिया उसको ले सकता तो मैं की तू मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि ऐसा कर देते 400 रुपए તમને આપી દો, બસ કકડાટ ના કરો, આપણે શું છે ગેમ જ હતી ને 400 रुपए તમને। પ્રથમ और चिल्लाया। પ્રથમ બોલા ये तो ચીટિંગ, તો આમાં જીતવાનો મતલબ શું? એને પણ 400 અમને પણ 400। એને પેલા 0 મળતા હતા અમને 400 મળતા હતા તો અમને ખુશી થતી। હવે તો એ લોકો પણ 400 પર ના 400 પર અમને ફાયદો શું? મેં ચાલ એવું કરીએ, તારે 400 રૂપિયાનો ગેપ જોતો હતો ને, હું તને 800 રૂપિયા આપી દઉં। એની પાસે 400 है, તારી પાસે કેટલા થઈ ગયા? तो तू कितना ऊपर आकर रही हो? 400। पहले 0 था और 400 थे, अब ये 400 है तो मैंने कितने कर दिए? क्लियर है? तो समझ में आया? तो रेक्टिफिकेशन ऐसे किया जाता है। क्लियर है? गलती कैसे सुधारी जाती है? इस तरीके से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैंने गलती यहाँ पे कर तो ली, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे 2 बार 400 करना, और टोटल कितनी बार करना पड़ेगा? 800 करना पड़ेगा। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे 800 कर दूंगा डेबिट। इसके अंदर किसी को डाउट है तो बताओ, दिमाग में गया? पक्का? बढ़ू आगे? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं।
तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। फिर उसके बाद बैंक हैज कलेक्टेड ए डिविडेंड ऑफ 360 ऑन आवर बिहाफ। भाई बैंक ने हमारे बिहाफ पे कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? पैसा आ गया। तो किसने किया? बैंक में। बैंक में पैसा आता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बट बैंक ने बढ़ाया होगा मतलब क्रेडिट कर दिया। क्या करना बाकी है? डेबिट कर देते 360। फिर उसके बाद बैंक हैज रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 120 रुपए। 120 रुपए का ब्याज लगा दिया। ब्याज लगा दिया तो बैलेंस, बैंक में बैलेंस बढ़ा होगा या कम होगा? कम हो। बैंक वालों ने लगाया। बैंक वाले लगाते हैं तो कहां पे लगाते हैं? डेबिट साइड। तो बैंक वालों ने क्या कर दिया है? डेबिट कर। क्या करना बाकी है? क्रेडिट करना बाकी। तो क्रेडिट कर लेते। कितने रुपए? 120। चलो। सेल्स मेड बाय चेक ऑफ ₹2300 recorded by bank in the personal account of Priya। अब ये ट्रांजैक्शन जो है ना टेक्निकली रॉन्ग है। टेक्निकली रॉन्ग है। पहले इसका सॉल्यूशन मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ क्यों गलत। हमने एक सेल्स हुआ यूकेआईसी में। मान लो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, कोई भी गुड्स बेच रहा हूँ, ये पेन पेंसिल ऐसा कुछ बेच रहा हूँ, और मैंने 2300 रुपए का सेल किया। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ओनर अलग है और यूकेआईसी अलग है। ये 2300 रुपए का सेल किसका हुआ था? यूकेआईसी का हुआ था। तो ये 2300 रुपए किसके अकाउंट में जाने चाहिए? यूकेआईसी के अकाउंट में। उसकी जगह पे हमारे अकाउंटेंट ने तो चेक बना दिया और हम लोग खुश हो रहे थे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला था। वो तो 2300 रुपए से बढ़ना था तो हमने डेबिट कर दिया। बैंक वाले को क्या करना था? क्रेडिट करना था। पर हुआ यूं, हम लोग 2 दिन बाद गए, 3 दिन बाद गए, 4 दिन में सारा 2300 रुपए दिखाई नहीं थे बैंक में। तो बैंक में एक दिन धरना लेके बैठ गया, साला मेरा पैसा खा गई बैंक। 2300 रुपए बैंक क्या कर गई? खा गई, दे ही नहीं रही। तो बैंक वालों ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बैंक वालों ने चेक किया तो बोला अरे यार कन्फ्यूजन देगी। मैंने શું થયું? હા તમે જ યુકેઆઈસી તમે જ ઉદાહરણ સર અમે 2300 रुपया છે તમારા ખુદના એકાઉન્ટમાં નાખી જાય, यूकेआईसी માં नाखा नहीं। क्लियर है? ये ट्रांजैक्शन ऐसा बोलना चाहता है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या बोलना चाहती है? ये बोलना चाहती है। तो इसका सरल बिल्कुल मतलब ये बन रहा है कि यूकेआईसी के अंदर वो चीज जो क्रेडिट होनी थी वो नहीं हुई। ये समझना था। तो क्या नहीं हुआ यहाँ पे? कितना नहीं हुआ? 2300। तो क्रेडिट कर लेते, पहले ये कर लेते। अब कहानी ये आती है कि सर તમે તો એવું કહેતા बैंक थी बोलन न था, इसलिए मैंने बोला ये टेक्निकली गलत है। ये खाली आपको समझाने के लिए ऐसा बोला है। तो कई बार बैंक से कभी भी गलत अकाउंट में पैसा जा सकता नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ये खाली इन लोगों ने सम बना दिया, हमने देख लिया। चलो, बैंक हैज reverse bank charges of 380 on request of Priyal which is not recorded in cash book। इसको समझते हैं। कैश बुक देखा कभी? सॉरी, कल के लेक्चर में बताया वो चार्जेस का एक पंगा हुआ था। પેલો કકડાટ कर करतो तो क्या साहेब આપડા આના ચાર્जेस લઈ લીધા બહુ કકડાટ કર્યો તો કાલે એને, અને ભાઈ એને ભૂલમાં 2 વાર લખી કાઢ્યો। और इस बार भी बैंक ने ना 380 रुपए चार्जेस के लगाए। 380 रुपीस क्या कर दिए थे? काट लिए। अब ये वापस से वो छूटू है हमारे पास। 380 रुपए फरीથી કાપી लिया। मैं શું થયું? हाँ तो कहीं चालतू हશે आ 10 महीने काप करे आ लोगो रुपया, આપણે તો મહેનત કરે। मैं હવે જવું પડશે। चलो साहब बताए બધો काम धंधो बंद करो, शटर पाड़ो, આપણે જઈએ बैंक। हम लोग पहुंच गए बैंक। बैंक में जाके बहुत कपड़ा इतना झगड़ा काटे थे पहले, कभी भी नहीं काटे थे पहले, कभी काटे।
आज झगड़ा किया भाई मारा 380 रुपया जाए हमारा अकाउंट बंद करो। बैंक वहां बोला बैठो पानी पियो शांति। और सर दिक्कत क्या है? हमने बोला भाई दिक्कत ये आपने चार्जेस ले लिया। कितना चार्जेस लिया आपने? तो हमने बोला 380 रुपीज। अगर वो चार्जेस हम आपको वापस कर दे तो मैंने बोला, कर दोगे? कर देंगे, अब अकाउंट बंद मत कर। मैं ठीक है कर दो। तो जब वो लोग चार्जेस हमें वापस कर तो हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या बढ़ेगा? बैंक वालों ने किया काम। तो बैंक वालों ने वो 380 रुपीज क्या किया? तो छोटू बहुत खुश थे। छोटू आ गया जो આવી રીતે દર વખતે લડવા જવાનો ફાયદો वो बहुत खुश हो गया। આપણે આવી રીતે જ કરવા હવે ગમે તે કાપે બેસિક જશું ભલે ભલે દુકાન પાડવા। मैं कहा गांडा का पगार कहीं आ बड़ी बातों कर तो साल चल। और वो आके अपनी मस्ती मस्ती के अंदर इतना खुश था, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसने क्या किया कैशबुक में लिखना ही भूल। उसका काम था कैशबुक में रखी गाड़ी के पे। अब हुआ यूं खाली क्रेडिट हो चुका। क्रेडिट क्या करना बाकी है? सिग्नेचर इज फॉरगॉटन इन द चेक ड्रॉन एंड हेंस द चेक ऑफ 2000 रिटर्न बाय द बैंक। ये बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत आम सी मिस्टेक। क्या होगा? मान लो हमारे पास ये हेम भाई साहब आया साहब मारू पेमेंट કેટલા રૂપિયા? તો સાહેબ નાનું પેમેન્ટ છે પણ નાનું પણ કેટલા 1-2 रुपया तो કે ના 2000 रुपया। साहब मैंने बोला मैं दे देता हूँ पैसे। और बातें बातें की क्या कर रहा है आजकल, क्या चल रहा है क्या नहीं, सब कुछ बातें बातें हो गई। मैंने चेक बना भी दिया, उसका नाम लिख दिया हेम साहब, मेरा 2000 रुपीज जो है सारी चीजें डाल दी और चेक मैंने दे दिया। उसने चेक ले भी लिया और डाल दिया जेब में। मैंने अकाउंटेंट को बोला भाई 2000 का चेक दे दिया लिख लेना। तो 2000 का चेक दे दिया तो अकाउंटेंट ने बोला ठीक है मैं लिख देता हूँ। तो उसने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। तो इस पूरे चेक के अंदर मैंने क्या किया था? सिग्नेचर तो की ही नहीं। अब ये विचार बैंक में गया चेक लेने, लाओ मारा अकाउंट में पैसा। तो પેલા લોકો ખખડાય એ ખબર પડે છે આવો કોરો કટાક ચેક લેના તો એ કોરો क्या લખેલું તો છે મારું તો કે તમારું નામ ને નીચે સાઈન क्या તો કે હશે જો એટલે કે તમને ચશ્મા તો કે નથી હવે આવી ગયા લાગે। अब इसको दिखा दे और इसने कहा साइन ही नहीं। अब साइन नहीं होती तो क्या मेरे अकाउंट में से पैसे कटते? तो बेसिकली हुआ क्या है हमने क्रेडिट कर दिया। हमने क्या करना बाकी है? जब तक ये अकाउंट्स को ना आप समझोगे क्या चीज हुई है तो अपने लिए कहानी इजी बन जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसको रट्टा मारने जाओगे ना आप कितना रट्टा मारो यार, हर एक स्टेप को थोड़ी रट्टा मारो। समझते क्या गए लास्ट में बैंक हैज कलेक्टेड ए बिल ऑफ रुपीज 30,000 सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन चार्जेस ऑफ रुपीज 100 has been recorded in the case for the same not recorded in the case। क्या हुआ? देखो बैंक की ब्रांच है ना। अब मान लो मुझे कुछ रुपए लेने किसी के पास, अब रुपए की अमाउंट जो थी 30,000 रुपए और वो रुपए लेने थे मुझे कुछ श्रीनगर की कोई पार्टी है वहां से 30,000 रुपए बराबर। और श्रीनगर की पार्टी है अहमदाबाद से श्रीनगर की फ्लाइट जो है ना वो शायद से वीक में एक ही बार है, वरना यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट जाती है, यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से मैं श्रीनगर जाऊं और श्रीनगर से वापस मुझे रिटर्न फ्लाइट तो उस दिन मिलेगी नहीं, मतलब एक दिन मुझे वहां पे रुकना पड़ेगा। फिर रुक के मैं वापस से दिल्ली आऊंगा, दिल्ली आके मैं वापस से कहाँ पे आऊंगा? 2-3 दिन मेरे बिगड़ने वाले। अब दिन तो छोड़ो, आने जाने के टिकट का खर्चा देखो। यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट है ना कुछ अराउंड अभी के टाइम पे 6,000 के आसपास। दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट जो है ना वो कुछ वापस से 5,000 के आसपास। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 11 बराबर 11,000। अब 11 को 2 बार कर दो क्योंकि आने जाने की टिकट नहीं है, तो 11 का 2 बार कर देते तो हो गए 22,000। वहां पे जाके जो रहूंगा और एयरपोर्ट पे तो वो बंदा चेक देने नहीं आएगा, उसके लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन भी करूंगा। सारा खर्चा करते 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 अगर मान लो मुझे लेने 30,000 और खर्चा 32,000 के आसपास आ रहा है तो एना कदा न लेवा जो भी વધારે સારું પડે। मैंने तो खाली पैसे की बात की, अब उसके अंदर आने जाने का टाइम गिन लो, उससे जब मैं यहाँ पे देना तो पैसे ऐसी चीजें कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई वो मान ना भाई जो पुलिस की बात आटला दूर से कंटाळो छो नहीं तो अब करूँ तो करूँ। देखो बैंक की तो ब्रांच सब जगह पे होगी। मैं बैंक ने बोला कि जो भाई तमा तो रोजे रोज बात थती जશે श्रीनगर तो તમારી રોજ બ્રાન્ચ છે રોજ વાત સર એક ભાઈ છે શ્રીનગરમાં પૈસા લાવવા છે તમારે શું કરવાનું તમને લખીને આપી દઉં એ માણસ પાસે જાઓ એ માણસ તમને પૈસા આપી દે
वो आपको दे दे श्रीनगर की ब्रांच को, श्रीनगर की ब्रांच को बोला आप अहमदाबाद वाली ब्रांच को पैसा दे देना, काम खत्म, बैंक के कर ही दिया वो, થઈ જશે ચલો થેન્ક યુ સો તો કે ચાર્જીસ લાગશે કેટલા 100 रुपए। तो मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ तो 3200 रुपए, ये 100 रुपए में वही काम करके देगा जो पैसे ला। तो बैंक वाला, मैंने बोला ठीक है ले ले 100 रुपए, पहले तो ऐसे मुंह बिगाड़ा पर मैंने बोला ठीक है तू पण कमाएगा, और मैंने दे दिया। अब जब मैंने उसे दे दिया बराबर उसने, अब वो वहां से पैसा लेके आएगा तो मेरे अकाउंट में कितने रुपए डाले? 30,000 डालेगा, 29,000, 100 रुपए तो वो अपने काट लेगा। तो उसने पैसा डाल दिया, अब वो बैंक बैलेंस बढ़ेगा उससे 29,900 से, तो क्रेडिट हो चुका है, क्या करना बाकी है? डेबिट कर लेते हैं 29,900। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ है, हाँ, एंड चार्जेस ऑफ ₹100 फॉर सेम। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो चीजें कर सकते थे, पहले मैं 30,000 को ऐड करता और 100 रुपए फिर काट लेता, ये भी एक ऑप्शन कर सकता। 30,000 आया और 100 रुपए काटे, या तो आप डायरेक्टली 29,900 भी लिख सकते हो। दोनों में लॉजिक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब इस साइड का मुझे ये साइड ज्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे 30,000 है, आपको इसका टोटल करो डेबिट साइड, कैलकुलेटर लाया? 4414 गैप निकाल, 34,810। ये कहानी चालू कहाँ से हुई थी? तो कहानी खत्म कहाँ था? पासबुक में क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट मतलब कौन सी साइड? प्लस, तो बैंक बैलेंस। हैप्पी? समझ में आ रहा है चैप्टर? अब धीरे धीरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ धर्म सिंह, मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। देखो एक तो हेडिंग डालना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर, जिसके नाम है वो और यहाँ पे डेट है, और ये स्टेटमेंट है मतलब एज ऑन आ जाता है। अगर याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर भी एज ऑन लिखते थे, ट्रेडिंग और पीएम में फॉर द ईयर एंडिंग लिखते थे।
तो ये अब यहाँ पे है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यहाँ पे वापस से मैं ये लिख ही देता हूँ, कैश बुक, डेबिट क्रेडिट, पासबुक, डेबिट क्रेडिट में ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस और प्लस। चेक डिपॉजिटेड 5200 का हमने डिपॉजिट कर दिया था, तो हमने तो 5200 यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया होगा, बैंक को क्या करना था, और क्रेडिट हुआ नहीं, तो 5200 क्रेडिट कर लेते हैं, 5200 हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्वेश्चन की खूबी देखो, इन लोग ने स्टार्टिंग में, अभी तक हम लोग ना पहली लाइन हमेशा पढ़ते थे क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ से स्केचबुक से चालू करना है, पासबुक से चालू, इन लोगों ने बोला ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट मैंने फर्स्ट नंबर से चालू किया, मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ के रख दी, क्लियर है ना, वो बोलेंगे किधर ना किधर बीच में बोलेंगे। देखो, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक रुपीज 37,000, टेक्स्ट बुक को तो देखो 37,000 है या 3700। सम नंबर 9, सॉरी, चेक ड्रॉन मतलब मैंने चेक लिख दिया था, मतलब मेरे अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया होगा, माइनस मेरे अकाउंटेंट ने किया तो क्रेडिट हो जाएगा, क्या करना बाकी, डेबिट कर देते। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक इज डिसऑनर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीस 1650। चेक डिपॉजिट कर दिया था, हम नाच रहे थे, खुश रहे थे, तो हमने चेक डाल दिया है कितना, 1650 रुपए। चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट रुपीस 9900। ओके भाई, हमारे पास चेक आ गया भाई, हम लोग बहुत ही खुश थे, हमारे पास किसी ने चेक दे दिया 9900 रुपए। अब 9900 रुपया चेक आया, अकाउंटेंट को बोला एंट्री कर दे, कल जाके फटाफट जाके डिपॉजिट कर दे, पहला काम ये करना, तो कल आके डिपॉजिट कर। उसने बोला ठीक है सर, 9900 रुपया है, वो खुश हो रहा था, हम भी बहुत खुश थे, उसने ड्रॉर के अंदर वो चेक डाल दिया। अब नेक्स्ट डे हुआ यूं, नेक्स्ट डे वो आया, वो अपने काम में वापस से लग गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये 9900 रुपए का चेक जो है ना वो ड्रॉर में ही पड़ा। मुझे ये बताओ, क्या बैंक वाले अंतर्यामी होते, बैंक वाले पैसा दे देंगे? नहीं। तो हमने डेबिट कर लिया है, क्या करना बाकी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर लेते हैं 9900। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक इज डिसऑनर, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक इज, हमने डिपॉजिट कर दिया था चेक 1650 रुपए, हम खुश थे, ये हमारा अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, पर वो पैसा बढ़ा ही नहीं, क्योंकि सामने वाले के अकाउंट में आइदर पैसा नहीं था या तो फिर उसकी साइन गलत थी, कुछ भी रीजन से नहीं, तो हमने डेबिट कर दिया, क्या करना बाकी है, तो क्रेडिट कर लेते हैं 165। चलो, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 1900। भाई बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई ब्याज कलेक्ट किया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, और बैंक ने किया, तो बैंक ने कौन सी साइड इफेक्ट दी, क्रेडिट कर दिया, तो हमें क्या करना है, डेबिट कर लेते, कितने रुपए, 1900। डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक, डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक रुपीज 1320। भाई बैंक ने कुछ हमारे बिहाफ पे चार्जेस दे दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ा होगा या कम हुआ होगा, कम हुआ होगा, कितना कम हुआ होगा, 1320 रुपए कम किया है, मतलब बैंक वालों ने डेबिट कर दिया, क्या करना बाकी है, तो 1320 रुपए हम लोग कर लेते हैं क्रेडिट। कैश परचेज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इन बैंक कॉलम 8। अगर मैं परचेज कर रहा हूं, कैश परचेज कर, तो वो कैश कॉलम में लिखना होगा, बैंक को उससे कोई लेना देना है, भाई कोई हमारे रोकड़ा में फीस आपी, तो बैंक उससे कुछ फायदा नुकसान है, तो मेरे से गलती ये होगी, जो मैंने पैसा दिया होगा, परचेस किया होगा, हमने परचेस किया है 8300 रुपए, वो कैश से हमने परचेस किया, पर लिखा कौन सी जगह पे, कैश बुक के अंदर लिख दिया, हमने कहाँ पे लिख दिया, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में लिख दिया, मतलब हमने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्या कर दिया है, क्रेडिट, क्रेडिट हो चुका है, क्या करना बाकी है, तो डेबिट कर लेते हैं, कितने रुपए से, 8300। चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर रुपीज 416। चेक लिख दिया था, हमने बोला छोटू लिख के रख दे, एम सेठ आएंगे उससे पैसा दे देना, कितना पैसा देना, 416।
4160 पैसा देना है, 4160 पैसा देना है, क्लियर है। तो 4160 उसने सॉरी 4160 तो हमने क्रेडिट कर दिया, क्या करना बाकी है, 4160 करना बाकी है। Loan by Dharam Singh from his personal account is debited by bank in business bank account. टेक्निकली ये वापस से गलत हुआ, यूं मैंने चेक लिखा बराबर, तो चेक लिखता हूं मैं, तो ये चेक लिखा था कौन से अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, जिससे छोटू को कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल अकाउंट है तो उसने बोला उदयन सर का खुद का हिसाब किताब है, मैं तो यूकेआईसी का हिसाब किताब देखूं, पर बैंक वालों ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, वो 2300 रुपए जो थे ना 3340 सॉरी वो हमारे बैंक अकाउंट में से यूकेआईसी के अकाउंट में से काट लिए। 3340 कौन से अकाउंट में से काट लिए, 3340 रुपीज काट गए। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या घोर पाप हो गया। बैंक वालों ने डेबिट कर दिया, क्या करना बाकी है, तो 3340 क्रेडिट। पर ये टेक्निकली गलत है, कभी बैंक वाले ऐसी गलती कर सकते हैं नहीं, वो थोड़ा हमारा अकाउंट में पैसा कापन या मुकेश भाई ना पाते कापी, ऐसा नहीं हो सकता। भले मेरा और मुकेश भाई का अकाउंट एक ही बैंक, मुकेश भाई के अंदर मुकेश भाई से जाएंगे और मेरे अकाउंट में से मेरे। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब कौन सी साइड, ऑपोजिट। पेमेंट ये होती है, पेमेंट की ऑपोजिट कौन सी, डेबिट, और हम लोग डेबिट कर लेंगे 1180। चेक ड्रॉन ₹6400 इज डिसऑनर। हमने एक चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका, हमने किसी पेमेंट हेम को पेमेंट करने के लिए दिया था, टेक्निकल ग्राउंड पे लगा था साइन नोती थे कि वो कहीं था हुआ सर रही। हम लोग ने 6400 का चेक दे दिया था हेम को, तो हम लोग खुश हो रहे थे कि हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब ये चेक डालने हेम गया तो हेम को पैसा मिलेगा नहीं, हम लोग क्या करके बैठे हुए, क्रेडिट कर चुके, क्या करना बाकी है, डेबिट कर लेते 6400। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये सबसे इजी, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया हुआ है 1240 रुपए, तो हमें डेबिट करना होगा, तो 1240 रुपए डेबिट कर लेते। एंड डेबिटेड बैंक कमीशन, तो क्रेडिट कर 1160। मैं फटाफट से इस साइड का डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, विकास भाई साहब करेंगे, विकास भाई साहब डेबिट साइड का टोटल करते हैं 40 6018। ओके भाई ये नहीं कर सकते, तो मैं इसको साइड में रखते हैं 601। एक लाइन बाकी पासबुक ऑफ धर्म सिंह शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। पासबुक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा होगा, डेबिट 4000। जो अमाउंट आया था उसके अंदर वो 4000 ऐड कर दीजिए, 6418। गैप कितना आ रहा है, अब ये करेगा, कर भाई। अब सुनो 41610, ये कहानी कहां से चालू हुई थी, खत्म कहां पे होगी, कैश बुक में क्रेडिट। कैश बुक में क्रेडिट मतलब क्या होता है, माइनस, तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर है, तो ये हमने दोनों सम देख लिए। मेजरली सारे की सारी चीजें टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब खाली एक किस्सा बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दे, तो ये चैप्टर हमारा खत्म।